बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक ख़ातून है तस्नीम रहमान, इनकी जानिब से एक कमेंट है। तस्नीम रहमान नाम के मीनिंग क्या है, क्या ये नाम ठीक है? बिल्कुल, बच्ची का तस्नीम नाम रखना बिल्कुल दुरुस्त है और जायज़ है। तस्नीम छोटे सीन के तलफ़ुज़ के साथ और ता के तलफ़ुज़ के साथ, असल में ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है तस्नीम, और बहुत प्यारा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है, और लड़कियों के लिए माना के एतबार से बहुत अच्छा नाम है और इस्लामी नाम है। असल में तस्नीम जन्नत में एक चश्मे का नाम है, यानी जन्नत में एक नहर है, उस नहर का नाम तस्नीम है, यानी एक ख़ास किस्म का चश्मा जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और शहद से ज़्यादा मीठा है और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। चुनांचे कुरान करीम के अंदर ये लफ्ज़ कुछ इस तरह से इस्तेमाल हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिजाजुहु मिन तस्नीम ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून, यानी इस चश्मे से, इस नहर से अल्लाह ताला के ख़ास बंदे पिएंगे, मुक़र्रब बंदे पिएंगे। लिहाजा अगर इसके माना के ऊपर हम गौर करें तो बच्ची का नाम रखने के लिहाज से इसके माना काफ़ी शानदार है और इंशाअल्लाह इस नाम का असर बच्ची की शख्सियत के ऊपर भी पड़ेगा। चुनांचे तस्नीम नाम बच्ची का रखना दुरुस्त है और बिल्कुल जायज़ है, ये नाम बच्ची का रखा जा सकता है। और ये जो आपने लिखा है कि तस्नीम रहमान नाम के मीनिंग क्या है, देखिए रहमान के माना है बड़ा मेहरबान, और रहमान जो है ये अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है, और ये अल्लाह ताला के उन सिफाती नामों में से एक नाम है जिनके साथ अब्द लगाना ज़रूरी है। यानी अब्दुर्रहमान, अगर खाली लड़के का भी रहमान नाम रखा जाए तो इसके साथ अब्द लगाना ज़रूरी होता है, यानी अब्दुर्रहमान करके बच्चे का नाम रखना अब दुरुस्त होगा। लिहाजा तस्नीम रहमान नाम करके रखना बच्ची का ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए या तो तस्नीम परवीन करके रखें या तस्नीम खातून करके बच्ची का नाम रखा जा सकता है, या फिर तस्नीम फ़ातिमा करके भी बच्ची का नाम रखा जा सकता है। और तस्नीम रहमान करके बच्ची का नाम रखना ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, ये मैंने आपको तफसील के साथ बता दिया है। तो ये कुछ मुख्तसर सी मालूमात थी जो मैंने आप हजरात तक तस्नीम रहमान नाम के ताल्लुक़ से पहुँचाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।